देखो पहले एक क्वेश्चन दिया था, उसमें रोड की जो लेंथ थी, डिफरेंट लेंथ गिवन थी। फर्स्ट जो लेंथ गिवन है उसको L1 कंसीडर कर लिया, तो L1 का जो वैल्यू है 2.48 मीटर है, L2 का जो वैल्यू है 2.46 मीटर है, L3 का वैल्यू जो है 2.49 मीटर है, L4 का जो वैल्यू है 2.49 मीटर है, एंड फाइनली L5 का जो वैल्यू है 2.46 मीटर है। अपने को इसमें परसेंटेज एरर पूछिए अपने से, तो देखो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए अपने को सब एरर जितने भी कल अपन ने रीड की थी वो सब फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को एवरेज या मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेंथ का एवरेज या लेंथ का मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं मीन वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेंथ का मीन या एवरेज एल के ऊपर में बार लिख सकता हूँ, इसका मीनिंग भी जैसे 10th क्लास में रीड किया हो, एक्स पे बार लगाए हो, तो इसका मीनिंग भी क्या है बताओ, एवरेज है। ऐसे लेंथ का एवरेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो लेंथ पे बार लिख दिया अपन ने, और इस क्या लिख सकते हैं इसको, लेंथ का एल और एम लिख दिया, एम का मीनिंग मीन है, मीन का मीनिंग एवरेज फाइंड आउट करना है। और एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल जो नंबर है उनको ऐड कर देंगे और डिवाइड में उनका कितना अपने पास वैल्यू है उतना कितना नंबर है, वैल्यूज को न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे और जितना उनका नंबर है उसको डिनोमिनेटर में अपन लिख देंगे। जैसे मान लो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, डिवाइड में 5 आ जाएगा। जितने भी वैल्यूज है उनको ऐड करना है, न्यूमरेटर में लिख देना है, और कितना नंबर है उनका, कितना नंबर है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 5 नंबर है तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। ये अपने पास L बार या फिर कह सकते हैं इसको LM, मीनिंग लेंथ का मीन है, ये एवरेज है, ये सबका वैल्यू पुट कर दो। L1 का वैल्यू कितना है 2.48 मीटर है, प्लस L2 का जो वैल्यू है 2.46 मीटर है, L3 का जो वैल्यू है 2.49 मीटर है, L4 का वैल्यू है अगेन 2.49 मीटर है, और L5 का जो वैल्यू है 2.46 मीटर है। ये L5 तक वैल्यू आ गई, डिवाइड में अपने को 5 लिखना है। बताओ इनका टोटल तुमने किया होगा, और इनका टोटल कितना आ रहा है बताओ, 12.38। और एक बार चेक कर लो, 12.38 बता रहे हैं सब लोग, इनका मीटर लग दिया मैंने आगे, और डिवाइड में 5 लिखा हुआ है, 2.4 मीन वैल्यू बाई 2.47 आ रहा है मीटर। एक बार चेक कर लो, इतना देखिए सही आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो फटाफट से। चलो देखो, ये अपन ने मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लिया लेंथ का, ये लेंथ का मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब सबसे पहले अपने को एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है भाई, सबसे पहले अपने को एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है। कल फॉर्मूला रीड किया है अपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने का। देखो ये मीन वैल्यू क्लियर हो गया, अब मैं एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर रहा हूं भाई, एब्सोल्यूट जो एरर है वो फाइंड आउट कर रहा हूं। तो देखो एब्सोल्यूट एरर जो है, एब्सोल्यूट एरर का जो नोटेशन बताया था वो डेल्टा बताया अपने। तो फर्स्ट जो मेजरमेंट है मीनिंग जो L1 है उसमें एब्सोल्यूट एरर को मैं डिनोट करूंगा डेल्टा L1, एब्सोल्यूट एरर इन L1, उसको ऐसे रीड किया जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन L1 में एब्सोल्यूट एरर। अब देखो फॉर्मूला कल अपन ने बताया था कि जो मीन वैल्यू आएगी, देखो मीन वैल्यू को अपन रियल वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, मैंने बताया था मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू होती है वही रियल वैल्यू होती है। तो रियल वैल्यू मीन वैल्यू को ही मान लिया जाएगा, कब, जब अपने को रियल वैल्यू गिवन नहीं हो, रियल वैल्यू गिवन नहीं है। भाई क्या समझा दिया मैंने, जो समझ नहीं आया अभी तक तो एवरेज फाइंड आउट किया है इनका, तो एवरेज 10th क्लास में रीड किया है अपन ने, सबको ऐड कर दो, डिवाइड में उसका नंबर लिख दो, बस एवरेज निकाला और क्या बता दिया मैंने, जो समझ नहीं आया अभी तक। अब देखो ये एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये डेल्टा L1 है एब्सोल्यूट एरर इन L1। तो देखो कल फॉर्मूला लिखा था LM, इसका मीनिंग क्या है बताओ, ये एवरेज वैल्यू है या मीन वैल्यू है,
मैंने बताया था रियल वैल्यू गिवन नहीं होगी तो जो मीन वैल्यू है उसी को अपन रियल वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। तो बताओ ये आ गया एल एम माइनस L1। मोड मोड में लिखा है, मॉडुलस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसकी वैल्यू पुट कर दो डेल्टा L1। बताओ इसका वैल्यू कितना फाइंड आउट किया है अपन ने 2.47 माइनस L1 का वैल्यू कितना है 2.48 है। देखो नेगेटिव आ रहा है बट मोड का साइन है, मीनिंग ये पॉजिटिव आएगा भाई। ऑलवेज मोड से जब आउटसाइड आएगा तो पॉजिटिव आएगा ये। तो बताओ डेल्टा जो L1 है इसका वैल्यू हो जाएगा 0.01 ये मीटर में है भाई, क्या आ जाएगा ये आ गया डेल्टा L1 हो गया भाई, ये डेल्टा L1 आ गया। अब देखो डेल्टा L1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसे अपन डेल्टा L2 फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा जो L2 का फॉर्मूला आएगा, बताओ ये एब्सोल्यूट एरर है L2 में, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Lm माइनस L2। बताओ वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा L2 का जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू अपने पास 2.47 है माइनस L2 का जो वैल्यू है 2.46 है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपने, तो अपने पास क्या आएगा डेल्टा L2 आएगा, डेल्टा L2 मैंने बताया पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए मोड से आउटसाइड है, मोड से जो आउटसाइड है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मोड से जो आउटसाइड है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ये आएगा 0.01 हो जाएगा, सॉल्व कर लो, मोड से आउटसाइड पॉजिटिव आएगा भाई। डेल्टा L3 फाइंड आउट करना है, डेल्टा L3 फाइंड आउट करना है, तो बताओ क्या आएगा Lm माइनस L3 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो डेल्टा L3 Lm का वैल्यू 2.47 है माइनस L3 का जो वैल्यू है 2.49 है, 2.49 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, तो ये नेगेटिव आएगा बट मोड से आउटसाइड ऑलवेज पॉजिटिव आता है, मैंने बताया तुम्हारे को, ये आएगा 0.02 मीटर। ऐसे ही डेल्टा L4 फाइंड आउट करना है, तो ये आएगा Lm माइनस L4, तो डेल्टा L4 इक्वल टू आएगा Lm का जो वैल्यू है वो 2.47 है माइनस L4 का जो वैल्यू है वो 2.49 है, तो डेल्टा L4 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.02 आ जाएगा। ऐसे ही डेल्टा L5 फाइंड आउट करना है, डेल्टा L5 फाइंड आउट करना है, डेल्टा L5 बताओ ये आएगा मोड में Lm माइनस L5, ये आ गया डेल्टा L5 में Lm का जो वैल्यू है वो 2.47 है और L5 का वैल्यू है 2.46 है। डेल्टा L5 जो आएगा वो आएगा 0.01 मीटर। ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर ली भाई। सबसे पहले जो लेट जुड़े हैं वो समझो, सबसे पहले ये लेंथ गिवन थे, कल क्वेश्चन लिखवा दिया था 5 लेंथ गिवन थे, उसमें इनको नेम दे दिया L1 L2 L3 L4 L5, किसी को L1 किसी को L2 दे सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है किसी को L1 देना है, बट सीक्वेंस से दे दो। तो L5 तक नेम दे दिया अपन ने, फिर एक मीन फाइंड आउट किया है, एवरेज फाइंड आउट किया है। मीन या एवरेज का मीनिंग टोटल जो वैल्यूज है उनको ऐड कर दिया
अपॉन में क्या लिख दिया, उसका नंबर लिख दिया, तो एवरेज वैल्यू आ गया। फिर एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किए मैंने, तो एब्सोल्यूट एरर का कल फॉर्मूला बता दिया था भाई। एब्सोल्यूट एरर का जो नोटेशन है वो डेल्टा है। अब फर्स्ट में एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला आएगा मोड में, यहाँ एवरेज वैल्यू लिख दो, या इसको रियल वैल्यू भी कह सकते हैं या इसको ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं, माइनस जो अपने पास मेजर्ड वैल्यू है L1, ये लिख दिया अपन ने। सॉल्व कर लिया, मोड से आउटसाइड ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ऐसे अपन ने जो 5 लेंथ है 5 में क्या कर लिया अपन ने, बताओ एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लिया। अब अपने को मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है भाई, इसके बाद में अपने को मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है। अब अपने को मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है भाई। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है। तो देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका जो नोटेशन है वो क्या हो जाएगा बताओ। एब्सोल्यूट एरर का नोटेशन था डेल्टा एल था। अब बताओ इसका मीन फाइंड आउट करना है तो या तो इस पे मीन का साइन लगा दो, एवरेज का साइन, या फिर लिख दो डेल्टा एल और एम लिख दो इसको। आप देखो करना क्या है अपने को, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई है 5 जो एब्सोल्यूट एरर है सबको ऐड कर दो, डिवाइड में 5 लिख दो। तो देखो फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5, ये हो जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, 5 आ जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट कर दो और डिवाइड में क्या लिख दो, 5 लिख दो। सबका वैल्यू पुट कर दो। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर में अपन ने जो एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया है उन सबका वैल्यूज पुट कर दिया, डिवाइड में उसका नंबर लिख दिया। तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5, डिवाइड में 5 लिख दिया अपन ने। सबका वैल्यूज पुट कर दिया, सब पॉजिटिव में आएगी क्योंकि मोड लगाया था अपन ने। सबको ऐड कर दिया तो आ गया 0.07, 0.07 आ जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो डिवाइड में 5 लिखा हुआ है, जब सोल्व करेंगे तो 0.014 मीटर आ जाएगा। ये मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लिए अपन, ये मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लिए भाई। यहाँ से आवाज क्लियर आ रही है, यहाँ आवाज चल रही है, तुम उसी में देखो एक बार देखो, वॉइस का अपने सिस्टम में चेक करो, यहाँ से आवाज क्लियर है। अब देखो रिलेटिव एरर फाइंड आउट किया है अपन ने। रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला है वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो लिख दिया डेल्टा LM, लिख दिया डेल्टा LM, ये मीन एब्सोल्यूट एरर का नोटेशन है और मीन वैल्यू है LM, है ना। तो देखो मीन एब्सोल्यूट एरर का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.014, 0.014 आ रहा है। और जो मीन वैल्यू फाइंड आउट की थी अपन ने स्टार्टिंग में वो आ रही थी 2.47, इसको डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर का वैल्यू आ गया 0.0056। अब अपने को क्या पूछा है इसमें, परसेंटेज एरर पूछी है। क्या पूछी है इसमें, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है अपने। तो देखो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए जो रिलेटिव एरर आई है, जो रिलेटिव एरर आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो रिलेटिव एरर आई है, जो रिलेटिव एरर आई है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का साइन लगा देना है। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100 और यहाँ परसेंट का साइन लगा दो, परसेंट का साइन है लगा दो, परसेंट का साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई में 100 लिख के यहाँ परसेंट का साइन लगा देंगे अपन, तो ये आ जाएगी परसेंटेज एरर। तो देखो परसेंटेज एरर कितनी आएगी इस क्वेश्चन में, रिलेटिव एरर कितनी है बताओ, 0.0056 है, मल्टीप्लाई में 100 और ये परसेंट का साइन। तो ये जो पॉइंट है वो 3 प्लेस रिप्लेस हो जाएगा, 3 प्लेस फॉरवर्ड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 5.5 हाँ 2 प्लेस चल जाएगा,
तो ये आ जाएगा 0.056% आ जाएगा। 0.2 प्लेस आगे चल जाएगा तो आ जाएगा 0.56% आ जाएगा। ये इसका आंसर है भाई। क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो एक बार फटाफट से वापस रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने को लेंथ गिवन थी, 5 लेंथ गिवन थी, रोड की लेंथ गिवन थी और 5 वैल्यूज गिवन थे। अपन ने नेम दे दिया L1 से लेके L5 तक। पूछा क्या था अपने को, परसेंटेज एरर पूछी थी। मैंने कल भी बताया था डायरेक्ट परसेंटेज एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे अपन, सबसे पहले एवरेज फाइंड आउट करेंगे, एवरेज या मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर रियल वैल्यू नहीं गिवन होगी तो एवरेज या जो मीन वैल्यू होगी उसी को रियल वैल्यू कंसीडर किया जाएगा भाई। तो सबसे पहले अपन ने मीन फाइंड आउट किया या एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की। तो कैसे किया बताओ, L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 डिवाइड में 5, वो मीन वैल्यू आ गई, उसी को रियल वैल्यू कंसीडर कर लिया जाएगा। देन अपने को एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है। तो एब्सोल्यूट एरर का नोटेशन बताया था डेल्टा। पहले सबसे पहले डेल्टा L1 फाइंड आउट किया तो फॉर्मूला था मोड में LM लिखा था माइनस L1 था, और मोड से आउटसाइड आएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ऐसे अपन ने डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5 फाइंड आउट कर लिया। तो ये कौन सी एरर होगी अपने पास, एब्सोल्यूट एरर होगी। देन अपन ने मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर ली। क्या कर लिया, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई थी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5 डिवाइड में क्या आ गया बताओ, 5 आ गया। सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर लेंगे तो वो आ गई अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। देन रिलेटिव एरर फाइंड आउट की, फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। वैल्यू पुट कर दो, मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू पुट कर दो, मीन वैल्यू का वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा अपने पास रिलेटिव एरर आ गई। फाइनली अपने को परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज एरर जब फाइंड आउट करेंगे अपन तो बताओ रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगी बताओ, परसेंटेज एरर आ जाएगी। बताओ क्लियर है क्या इतनी बात है? देखो सेकंड क्वेश्चन गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI का मीनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अपने को डिफरेंट वैल्यूज गिवन है 1.52, 1.48, 1.50, 1.54, 1.46। ये अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू गिवन है ना। क्या फाइंड आउट करना है, मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए तुम नोटेशन म्यू यूज कर सकते हो और स्मॉल n भी यूज कर सकते हो, म्यू भी यूज कर सकते हो, स्मॉल n भी यूज कर सकते हो। करना क्या है, सबको जितनी भी वैल्यूज है सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड में जितना नंबर है 5 नंबर है तो 5 से क्या कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे तो मीन वैल्यू आ जाएगी। फिर एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है तो डेल्टा म्यू1 फाइंड आउट कर लेंगे, डेल्टा म्यू2, डेल्टा म्यू3 जैसे अभी फाइंड आउट किया था। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर देखो पूछी नहीं है फिर भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि रिलेटिव एरर के फॉर्मूले में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, अपने को मीन एब्सोल्यूट एरर की रिक्वायरमेंट होगी। तो पूछी नहीं है फिर भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर लोगे और देन फाइनली परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लोगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारे को करना है। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं। फर्स्ट लिखो एरर ऑफ ए सम। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में अपन ने फर्स्ट लिखा है एरर ऑफ ए सम। देखो एरर ऑफ सम में ध्यान लगाओ, जैसे अपने पास x कोई क्वांटिटी है और x इक्वल टू लिखा है अपन ने a प्लस बी, मीनिंग x जो है वो a एंड b के एडिशन से अपने को ऑब्टेन हुई है। a में भी एरर है, b में भी एरर है। बताओ जब a में भी एरर होगा, b में भी एरर होगा तो x में भी एरर होगा। तो a में जो एरर है उसको मैं ले रहा हूं डेल्टा a। डेल्टा किसका नोटेशन है, एब्सोल्यूट एरर का
नोटेशन है। तो डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन ए, एब्सोल्यूट एरर इन ए, ए में एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए। ऐसे ही देखो डेल्टा बी क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर इन बी होगा। डेल्टा जो बी है वो क्या होगा बताओ? एब्सोल्यूट एरर इन बी, एब्सोल्यूट एरर इन बी होगा। डेल्टा एक्स जो होगा, डेल्टा एक्स जो होगा वो होगा एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। देखो कल मैंने बताया था एब्सोल्यूट एरर हो, एरर के लिए अपन ने क्या बताया था भाई? अपने को जो साइन यूज करना है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ यूज करने हैं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन एक साथ यूज करने हैं अपने को। तो देखो भाई ए में एरर है, बी में भी एरर है, तो बताओ इनके एडिशन में, एडिशन का रिजल्ट क्या आ रहा है? एक्स, एक्स में भी क्या आएगी बताओ? एरर होगी। तो बताओ अपन ने क्या लिख दिया? एक्स में जो एरर है उसको डेल्टा एक्स लिख दिया, मीनिंग इसको लिखा जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। कैसे राइट करेंगे इसको? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स राइट किया जाएगा इसको, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, मीनिंग एक्स है उसमें एरर है तो एरर के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन यूज होते हैं। ऐसे ही देखो ए में जो एरर है ए प्लस माइनस डेल्टा ए हो गया, बी में जो एरर है बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया। अब देखो एक